हितेश शर्मा, रंगभूमि मोशन पिक्चर्स का ऑनर, दीपक नेगी, नेगी स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर, एंड राधिका, दीपक की वाइफ, एंड बरखा मेरी वाइफ। क्या कुछ साथ में मिलकर आप लोग करने वाले हैं जहाँ तक? या अब दीपक नेगी और हितेश शर्मा, हम दोनों मतलब दोनों स्टूडियोज़ मिलके हम लोग हम लोग 2 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक लव स्टोरी है और एक थ्रिलर है जो हम लोग जैन में अनाउंस करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और क्या कुछ आप बयान करना चाहते हैं? मकसद तो यही है कि दोनों कंपनी मिलके आगे का जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में, और दोनों का मर्जर जो मतलब मर्जर इन द सेंस दोनों साथ में जुड़ के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी का अनाउंसमेंट करना था बस। 2 फिल्म कर रहे हैं, दोनों फिल्म का नाम का अनाउंसमेंट अभी होगा? नहीं जैन में, वो लोग हम जैन में अनाउंस करेंगे। अभी हमारी स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई है, डायरेक्टर फाइनलाइज हो गए हैं, एक्टर हमने बताया कि हम लोग सोच रहे हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। लव स्टोरी के लिए तो हम लोग न्यू कमर ही प्रेफर करेंगे पहले। आप लोगों ने इसके पहले अलग अलग कुछ किया है कि पहली बार आप लोग फीचर फिल्म में? या रंगभूमि 2014 से कंपनी है। मैंने मतलब एज ए कंपनी 2 टीवी शोज़ प्रोड्यूस किए कलर्स के लिए, और अभी एक नया OTT लॉन्च हुआ है वेव्स, उसके लिए 2 मेरे शोज़ हैं। एक वेब शो है और एक रियलिटी शो है, और एक फ़िल्म मैं कर रहा हूँ जो फैब में रंगभूमि जो कर रही है वो फैब में एक मतलब अनाउंस हो जाएगी, बड़े डायरेक्टर और बड़े आर्टिस्ट के साथ है। सर आप क्या कुछ कर चुके हैं आपके प्रोडक्शन हाउस के जरिए, और अभी क्या कुछ करने के साथ? अभी फ़िलहाल के लिए मैं हितेश जी की कंपनी रंगभूमि के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि जब टीम जुड़ती है तो उसमें एक फिल्म बनाने के लिए एक फाइनेंस और एक दूसरा क्रिएटिव दोनों होनी चाहिए। तो एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट और एज अ प्रोड्यूसर जो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि साथ में जुड़ के करने के लिए, वही हम लोग सोच के आगे बढ़ रहे हैं। और इनके साथ जुड़ के मैं यही करना चाहता हूँ कि जो भी आगे फिल्म हम लोग करें मिल के करें, जो आगे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। फ़िलहाल के लिए आज जो हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ एक कोलैबोरेशन के लिए, कि दोनों स्टूडियो, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि भाई एक स्टूडियो से दोनों मिलके हम लोग कर रहे हैं फिल्म्स को। और यही मैसेज हम आगे देना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए जनवरी में हम लोग 2 फिल्म अनाउंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए बस। न्यू कमर्स है कि नॉन एक्टर्स है, कैसे एक्टर्स चुनेंगे आप लोग? क्या नहीं, न्यू कमर्स को ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम नॉन एक्टर्स नहीं लेंगे, नॉन एक्टर्स भी लेंगे। माइट भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर्स में जाएं, और माइट भी हो सकता है लीड में भी जाएं, बट चांस हम दोनों के लिए हम लोग रखा है कि नॉन एक्टर्स तो खैर है ही, वो तो आप लोगों को भी हमसे ज़्यादा मालूम ही होगा। अदरवाइज़ जो भी आपके न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, जिनको स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं या नहीं, जो वैसे भी जो डे बाय डे अपने करते रहते रूटीन में वर्क, काम नहीं मिलता है उनको, बट हम लोग भी उनके साथ जुड़ के कुछ अच्छा कर जाते हैं। कुछ अच्छा एक्टर हमें मिलता है या एक्ट्रेस हमें अच्छी मिलती है, तो साथ में मिल के करेंगे, और कुछ नॉन एक्टर्स को भी लेके करेंगे। एक्टर्स फाइनलाइज है दोनों फिल्मों के जो आप लोग रिलीज कर चुके हैं? दोनों फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स आपने क्या? डायरेक्टर्स तो इंडस्ट्री से ही रहेगा। डायरेक्टर कोई भी आपका एज अ न्यू डायरेक्टर कोई नहीं रहेगा। जो भी रहेंगे डायरेक्टर वो आपकी नॉलेज में भी रहेंगे, हमारी नॉलेज में भी रहेंगे, और इवन इंडस्ट्री के ही रहेंगे। इंडस्ट्री से बाहर कोई नहीं, कोई नॉन पर्सन, कोई ऐसा कोई फ्रेशर कोई डायरेक्टर नहीं है। हाँ, ऐसे क्योंकि हमारा भी एक फर्स्ट कोलैबोरेशन है, तो हम लोग भी कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं तो सबको पसंद भी आए। तो सीरीज़ भी बहुत सारी आ रही है, OTT पे भी बहुत सारी फिल्में आ रही है, तो आप वेब सीरीज फिल्में सोच रहे हैं कि वेब सीरीज भी ये सब भी आपके माइंड में है? फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ फिल्म्स के लिए, बट इन फ्यूचर हम लोग वेब शोज़ में भी जाएंगे, और कुछ ऐसा होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी काम करेंगे, और माइट भी शायद टूरिज़्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए ये है कि हाँ, कि हम लोग अभी फिल्म्स के लिए अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ ऑफ जनवरी में। जब कोई कोलैबोरेशन होता है तो माइंड में 2 अलग अलग दिमाग होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो वो किस तरह से आप लोग क्रिएटिव फ्रीडम लेकर आगे बढ़ने का साथ? ये अच्छा सवाल था। अब ये देखिए, बताता हूँ आपको। मैं दीपक और मैं दीपक मेरा छोटा भाई है, अब से नहीं, हम लोग तकरीबन 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। सो वो हमारा कभी रहा ही नहीं ऐसा, तो ये सवाल अच्छा भी है और जगह पे सही बैठता भी है अभी। और किस तरह से आप की धर्मपत्नी क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से आप लोग देखते हैं इस कोलैबोरेशन को, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ
कि मेरा छोटा भाई दीपक और मेरे हस्बैंड साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं सकती। और क्या रोल्स इन्हें भी दूसरा कुछ देंगे आपकी वाइफ फिल्म में, अगर कुछ सोचा ही है ऐसा रियल लाइफ में रोल दे रखा है ना। जब कुछ कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम राधिका नेगी है। पहली बात तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए, हमारी छोटी सी खुशी का आपने सब पार्ट बने। एंड दीपक का जो है नेगी स्टूडियो वो पहले से ही था एंड काफ़ी मेहनत करके काफ़ी हार्डशिप से आगे बढ़े हैं। सबसे अच्छी खुशी की बात है भैया के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है एंड भैया के साथ तो पहले से ही फैमिली रिलेशंस हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अब दोनों पार्टनर्स बन गए हैं बिजनेस में। एंड बस यही उम्मीद है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि बस खूब सारी इनको खुशियाँ खूब सक्सेस मिले आगे। तो कंटेंट पे किस तरह से जोर रहेगा, क्योंकि आप लोग साथ में कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि कंटेंट और भी अच्छे से आप पेश करेंगे विजुअली जनता के लिए, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए ऑलरेडी हमने 2 कंटेंट तो अभी जो हम जो जैन में अनाउंस करने वाले हैं वो हमने फाइनलाइज करके, एक तो थ्रिलर है और एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो हम लोग न्यू कमर के साथ ही जाएंगे, डायरेक्टर हमारे इंडस्ट्री के ही रहेंगे नोन, और थ्रिलर के लिए तो हम लोग देखेंगे जो क्रिएटिव डिसाइड करेंगे कि हमें नॉन के साथ जाना है या फिर न्यू के साथ। फिलहाल मतलब आप ज़्यादा कुछ शेयर करना नहीं, वो सब जैन में, वो सब जैन में। सर आपको कुछ कहना चाहिए आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको परिचय थोड़ा इससे। मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं रंगभूमि के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ। जैसे आप लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। 2 कंपनियों का मर्जर हो रहा है, सो यू नो सबके लिए काम है, सब कुछ बढ़िया होगा। सो आई ऑल्सो हैप्पी। आपसे एक सवाल है, आपका रंगभूमि जो है ये अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे रंगभूमि talent हितेशी है। का। हाँ, बहुत सारे टैलेंट हैं, वहाँ से भी ऑडिशन करके क्या वॉइस करेंगे? देखिए एक इन talent को। मैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टैलेंट शो मतलब कर रहा हूँ, रियलिटी शो है। उसके बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो एक सिंगिंग रियलिटी शो है, उसके लिए टैलेंट ऑलरेडी हमारा चालू है काम, ऑडिशन चालू है उसका। एक हाल ही में एक चीज़ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने ये जाहिर की कि हमें आप अपना कंटेंट भेज सकते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह भेज सकते हैं, हम उसमें से कोई अच्छा लगे उसको फिल्म के तौर पर उतारेंगे। कहने का मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या कंटेंट की कमी है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही फिलहाल। राइट ये लेकर आप कंटेंट को लेकर, स्टोरीज को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं इसके अलावा, 2 फिल्मों के अलावा? इसके अलावा देखिए कंटेंट की ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है। इसका सवाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मीडिया के सामने कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, एज ए मतलब मैं तो अपने आप को अभी भी एज ए न्यू प्रोड्यूसर बोलूँगा, कंटेंट की कमी बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन उसको आगे लाने की हिम्मत थोड़ी कम है, थोड़ी कम या थोड़ी कम, मतलब वो उसको लेके आना नहीं चाहते, वही घोड़े पे दाव लगाते हैं जो पुराना है या जो नया चल रहा है। अभी अपने बॉलीवुड के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं और कोई पिक्चर हिट नहीं हो रही। देखिए ये ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि बुरे चल रहे हैं, बॉलीवुड के हालात ठीक है, लेकिन ये कि हमें आसपास ने अच्छे से घेर के रखा हुआ है अभी। घेर के रखा है, लेकिन उन तक कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है सही। हाँ, क्योंकि नए टैलेंट को जब तक आप चांस नहीं दोगे ना, तब तक तो हम लोग कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते। और क्या वजह है कि साउथ की फिल्में स्पेशली मलयालम सिनेमा दे दे वो फ्लरिश कर रहा है, हर एक लैंग्वेज में भी लोग पसंद करें, डब में या फिर Right. लैंग्वेज में, और हिंदी सिनेमा पेनिट्रेट उस तरह से नहीं कर पा रहे क्रॉस इंडिया। क्योंकि मैं आपको इसका अच्छा जवाब ये भी है कि आप ये सोचिए कि वो लोग जब भी कंटेंट लेके आते हैं कुछ नया लेके आते हैं, और हम लोग ना एक दायरे में बंधे हुए हैं कि हम सोचते हैं इससे बाहर जाकर रिस्क लेना नहीं चाहते। बेसिकली हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क लेके अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। वक्त टाइम पर क्या कुछ करना चाहेंगे? अभी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने भी कहा है कि 8 घंटे ज़्यादा हम लोग क्यों काम करते हैं, जब मेल एक्टर्स भी कई सारे बड़े 8 घंटे तक काम करते हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितने जैसे कि मेल एक्टर्स कई सारे हैं जो पर डे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करते, तो अभी दीपिका पादुकोण का भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि यार मैं 8 घंटे ज़्यादा क्यों काम करूँ, जो मेल एक्टर्स भी नहीं। मैं इसमें एक ही छोटी सी बात, देखिए अभी जो नए एक्टर्स आते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और 12 घंटे और 8 घंटे की जो बात कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर बोलूँगा तो 12 घंटे अगर से आप 8 घंटे काम करवाएंगे किसी आर्टिस्ट से, तो किसका नुकसान है? वो प्रोड्यूसर का नुकसान है। प्रोड्यूसर का नुकसान होते के साथ आप ये सोचिए कि वो आर्टिस्ट जो पहले 12 घंटे काम करता, स्टैब्लिश होने के बाद वो 8 घंटे की डिमांड कर रहा है, तो आप मतलब
समझ सकते हैं अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा मूवमेंट कहाँ घूम रही है। हाँ राइट है। मैं भी क्या है, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो हाँ, लेकिन जो बात सच्ची है वो सच्ची है, वो सबको मालूम है बात। आपसे जुड़े हैं अपने बारे में हाँ कुछ बात करो तो बताओ अपने बारे में। तो हाउस वाइफ है हम लोग जानते हैं रंगभूमि को घर से मैं भी मैनेज कर रही है। जो लव स्टोरी है वो हम लोग दोनों फिल्में तो साथ में अनाउंस करने वाले हैं। वो जैन 15 के बाद कभी भी हम अनाउंस कर देंगे जब हमारे आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट और डायरेक्टर हमारे ऑलमोस्ट फाइनल हैं, और आर्टिस्ट फाइनल होते हैं हम लोग फिर वापस आएंगे आपके पास। तो रेकी वगैरह हो चुकी कुछ रेकी? नहीं अभी तो स्टोरी पे काम चल रहा है, रेकी तो बाद में है, अनाउंस करेंगे तो उसके बाद ही रेकी करेंगे हम लोग। डायरेक्टर का नाम रिवील करेंगे? हाँ डायरेक्टर इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं। लेकिन नाम थोड़ा नहीं एक्चुअली क्या है, वो जैन में अच्छा रहेगा ना। नमस्ते, मेरा नाम है भव्य शिंदे, और जैसे कि ईशा जी ने बोला कि सिनेमा इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, और सिनेमा मेरे हिसाब से एक लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जो दिल से सोचने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इमोशंस की जहाँ बात आती है तो सिनेमा में जो एक्टर्स हैं उनको इमोशंस जीने का मौका मिलता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इमोशंस दर्शकों तक ले जाने का मौका मिलता है, उनको दिखाने का मौका मिलता है। तो रंगभूमि मोशन पिक्चर्स में से जो हितेश सर है हमारे, सुनील सर है, एंड आज जो कोलैबोरेशन है विद नेगी स्टूडियो जहाँ पे दीपक सर है और राधिका मैम है, ये लोग ना बहुत ही पैशनेट लोग हैं, एंड अलॉन्ग विद बीइंग पैशनेट दे आर वेरी प्योर पीपल। तो जब ऐसा कोलैबोरेशन होता है, प्योरिटी विद पैशन, और पैशन एक बहुत ही क्लीशे वर्ड है, हम लोग बोलते हैं पैशन, बट आप मैजिक तब देखोगे जब ये कोलैबोरेशन होगा। इन्होंने कहा कि ये न्यू कमर्स को मौका देना चाहते हैं, एंड बहुत खुशी होती है एज न्यू कमर कि हमारे लिए भी कोई है, बिकॉज टैलेंट सब में ही होता है, ये हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स में हो या आर्ट में हो, सब जगह टैलेंट सब जगह होता है। नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट जो हमारे सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में, दे आर फार मोर टैलेंटेड देन अस, वो हम जानते हैं, बट हमें भी मौका मिले, हम भी शाइन करें उनके साथ, उनकी परछाई में। तो ये जर्नी उसी की है, तो उसी पे हम निकले हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दोनों के कोलैबोरेशन को भी। हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम शुभ, कैसा खाए। मैं आपकी ईशा सू। पहली बात, सिनेमा मेरे लिए जो मैं सोचती थी कि सिनेमा नहीं है, फॉर मी इट्स फुल ऑफ इमोशंस। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इमोशंस है ही नहीं दिख रहे लोगों में। तो थ्रू आउट द मीडिया, फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। एंड बहुत पहले की बात है कि मतलब पहला का जो मीडिया था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम कनेक्टिविटी करते थे। आज के टाइम पे जो मीडिया है वो अलग है जनरेशन के अकॉर्डिंगली, बट आई थैंक्स टू रंगभूमि मोशन पिक्चर्स जो पुराना समय भी वापस ला रहे हैं, कनेक्टिविटी ला रहे हैं, और वो इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हैं पीपल्स के कि ताकि हम फिर से न्यू शुरुआत करें। और आई थैंक्स टू रंगभूमि मोशन पिक्चर्स एंड सुनील जी जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है आज मिलके। इट्स नॉट अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट न्यू जर्नी ऑफ आवर मीडिया, एंड आई थैंक्स टू ऑल द एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देयर सक्सेस, लव एंड सिनेमैटिक अहेड। थैंक यू सो मच। समझा है, मैं राइटर हूँ और मैं रंगभूमि मोशन पिक्चर्स का पार्ट हूँ, और मैं अपनी तरफ से यही बता सकता हूँ कि हमने हमेशा सुना होगा एक से भले दो होते हैं, लेकिन यहाँ एक और एक 11 हैं, और ये एक और एक 11 मिलके कुछ कमाल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब नए लोगों को चांस मिलता है, नई क्रिएटिविटी बाहर आती है, जो मौके लोगों को नहीं मिल रहे थे, हर किसी को, ऑडियंस को भी आज तलाश है कि कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। तो अब जो फिल्में, जो वेब सीरीज़ जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, उनमें मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा देखने को, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए टैलेंट सामने आएंगे, एक्टर्स, न्यू फेसेस सामने आएंगे, डायरेक्टर्स को, क्रिएटिव्स को, राइटर्स को, सबको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस कोलैबोरेशन से मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जैसा भव्या ने भी कहा कि जब लोगों को मौका मिलता है, तो जब नए लोग साथ आते हैं, क्रिएटिव्स लोग साथ आते हैं, जब इमोशंस बाहर आते हैं, तो कुछ अच्छा और कमाल होके आता है। तो उम्मीद है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।
Sir, I am an actor. My name is Ajay, and I like to congratulate this Rangbhoomi Films for this collaboration. And it's not a collaboration of the studios. It is like a collaboration of heart and soul together. Because not only the actors, the technicians, the writers, everyone who is looking for some work or is associated with it, everybody will get the opportunity. Always it's not about the revenues, it's all about the success. It's all about the creation. You get it. You make it possible through this. So this collaboration is not only for actors, it is for everyone who is connected with it. And I wish everyone, the artists, the editors, the writers, the technicians, the cameramen, whoever will join this also, who is a part of this, they should get the work. Thank you. आज के शुभ दिन पे रंगभूमि प्रोडक्शंस और नेगी स्टूडियोज़ का जॉइंट वेंचर को मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इनके अच्छे प्रोडक्शंस और फीचर फिल्म्स वगैरह लोगों के सामने अच्छे रूप से सक्सेसफुल सिस्टम से बनी रहे। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। और जब दो ग्रुप आपस में आके मिलते हैं तो दो अलग अलग आइडेंटिटी जो होती हैं, जो स्ट्रांग होती है क्रिएटिव लोगों, और जब क्रिएटिव लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं। तो मेरी शुभकामना है रंगभूमि मोशन पिक्चर्स को, नेगी पिक्चर्स को, कि दोनों एक साथ आए हैं और दो अलग अलग क्रिएटिव लोग एक साथ जब मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार होगा। और शुभकामनाएं इस बात की कि जब ये प्रोडक्ट तैयार होंगे, जब ऑडियंस में आएंगे, जब लोग देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। यही शुभकामनाएं हैं। काम बहुत लंबा चले, बहुत आगे तक चले, बहुत अच्छा चले, और जितने लोग भी मिलते चले इन प्रोडक्शन हाउस के साथ, जो लोग जुड़े हैं, जिस रूप में भी जुड़े हैं, एक्टर, प्रोडक्शन, प्री में या पोस्ट में, उन सबके साथ वो भी ग्रो करें और ये दोनों प्रोडक्शन हाउस भी बहुत ज़्यादा आगे जाएं। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।